हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं स्टडी फॉर गोल की जो किताब निकाला गया उसमें आज 16वां लेक्चर लाया हूं। इससे पहले मैंने 15 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाली है। फिर आज मैं जो सेट लेकर आया हूँ इसमें 40 सवाल, 40 झारखंड जीके से संबंधित सारे सवाल हैं। इसमें जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ठीक है, वो सारे सवाल आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जहाँ आपको बहुमूल्य जी साबित होने वाली है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर सवाल और जो MCQ के सवाल जो झारखंड JSSC JPSC जितने भी कंटेंट झारखंड करवाती है वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने का जिम्मेदारी मुझे है, ठीक है। तो आपका इसीलिए मेरे फैमिली में जोरदार स्वागत रहेगा। बिना देरी करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल आता है। सवाल है कि तिलका मांझी ने कहा कि पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था। तो याद रखना है कि तिलका मांझी के द्वारा सुल्तानगंज के पहाड़ियों से छापामार और युद्ध करने की नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तानगंज। इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा सवाल, चेरो विद्रोह के दमनकर्ता किसने किया? बहुत ही बड़ा सवाल है, तो याद रखना चेरो विद्रोह के जो दमनकर्ता थे उसका नाम था जैकब जॉन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल जॉन्स और के जैकब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना 1770-71 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो चित्रजीत राय के द्वारा, पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके साथ कौन दिया था? तो चित्रजीत राय के साथ कौन दिया था, ये सवाल पूछा जाता है। तो याद रखना चेरो विद्रोह के जो दमन कर नेतृत्व करता चित्रजीत राय, और उसके साथ दिया था, इसी के दीवान थे जयनाथ शाह, ठीक है, जयनाथ शाह। इसी के द्वारा 1770-71 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है यह शुरुआत किया गया था विद्रोह, और इसके जो दमन करता थे तो कर्नल जॉन्स और के जैकब केमक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति जो थी, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था। तो कोल विद्रोह की शुरुआत जो है 1831-32 में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखना है 1831-32 में शुरुआत हुई थी कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है हजारीबाग को छोड़कर सभी क्षेत्रों में शुरुआत हुआ था। कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हजारीबाग को छोड़ दें तो लगभग सभी क्षेत्रों में यह कोल विद्रोह का मतलब देखा गया था, ठीक है। तो कोल विद्रोह जो हुआ था यह कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा लिप्त थी? तो याद रखना यह हो जनजाति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हो जनजाति। चौथा नंबर सवाल, चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चेरो जनजाति के विवाह, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इस जनजाति में 12 हजारी 13 हजारी भी कहा जाता है। हाँ, ये सही है, ठीक है। चेरो जनजाति का जो विवाह होता है उस विवाह को 12 हजारी और 13 हजारी भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, वधुमूल्य में दस्तूरी या झांपी कहा जाता है, ये भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। तीसरा, चेरो जनजाति के लोग गाँव को डीह कब बोलते हैं, ये भी सही है, गाँव को डीह बोला जाता है। तो उपरोक्त में से सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग तो 5वां नंबर सवाल, खरवार आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना खरवार आंदोलन जो है संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, और प्रथम स्वतंत्रता यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसी से संलिप्त थी ताना भगत आंदोलन, ठीक है। और जतरा भगत के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, 1914 में किया गया था। 7वां नंबर सवाल, प्रथम ईसाई मिशन रांची कब आया था? ये भी सवाल बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना प्रथम जो ईसाई मिशन था उसका नाम क्या था और वह कब आया था? तो याद रखना 2 नवंबर 1845 को गॉसनर चर्च से संबंधित जर्मनी से आए थे, ठीक है। ईसाई मिशन जर्मनी से आए थे, गॉसनर चर्च से संबंधित थे, और 2 नवंबर 1845 को झारखंड आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, झारखंड में 1817 विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ये सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है। तो याद रखना है कि झारखंड में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो वो 12 जून 1857 को हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था? तो याद रखना रोहिणी गांव कहाँ है? देवघर से शुरुआत हुई थी।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 जून 1857 को शुरुआत हुआ था, पूरे झारखंड में यहीं से फैली, और रोहिणी गांव देवघर से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त कर दिया गया था? तो नज़रबंदी से मुक्त जो किया गया था वह 27 दिसंबर 1919 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल, झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, तो याद रखना असहयोग आंदोलन जो झारखंड में शुरुआत हुई थी वह 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, पलामू अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो पलामू अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल, कांग्रेस के 53वां अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? 53वां अधिवेशन जो है वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, यह कितना नंबर का था? 53वां नंबर, यह रामगढ़ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जी। तो रामगढ़ में यह स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल है कि 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर की इंडियन एसोसिएशन में गांधी जी के सम्मान में प्रतिभोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देश के बंधु स्मृति कोष के लिए कितने रुपये भेंट दिए थे? तो याद रखना यह 5000 रुपये भेंट दिए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल जो है 1792 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, 1792 किलोमीटर। 15 नंबर सवाल, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पाट क्षेत्र के औसत ऊंचाई जो है वह 900 से 1100 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो याद रखना सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा जो है नेतरहाट में। अगर यही चीज़ सवाल करेगा कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो फिर आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जिला पूछे, ध्यान से सुनना, अगर जिला पूछे तो हजारीबाग, और खाली पूछे शहर या कुछ भी नहीं पूछे, जैसे सर्वाधिक कहाँ होती है, तो वह नेतरहाट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जाके कहाँ नहीं मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी में उत्तरी कोयल का भी मतलब आके मुहाना हो जाती है, यानी मिल जाती है उत्तरी कोयल। ठीक है, तो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी गढ़वा पलामू क्षेत्र से होते हुए बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। 18 नंबर सवाल आते हैं, बेरमो और अय्यर बांध किस नदी पर है? तो याद रखना बेरमो और अय्यर बांध जो है वह दामोदर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, पंचित जल विद्युत शक्ति गिरी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना पंचित जल विद्युत शक्ति गिरी जो है धनबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद जिला। 20 नंबर सवाल है कि लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया, कब किया गया था? तो याद रखना इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2011 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 320 फीट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 320 फीट। 22 नंबर सवाल, झारखंड का सर्वाधिक गर्भ जल कुंड कौन सा है? तो याद रखना है सूरज कुंड। सूरज कुंड जो है लगभग 88 डिग्री सेल्सियस जहाँ इतनी गर्म है, किस जिले में है? तो हजारीबाग। सबसे गर्म मतलब वाटरफॉल का है, तो सूरज जलकुंड जो है हजारीबाग 88 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, सूर्यकुंड। 23 नंबर सवाल आता है, तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तिलका आंदोलन उसकी के नाम पर हुआ था। तो याद रखना तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता एवं प्राणदाता कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के निर्माता जो है मुख्यमंत्री होता है। ये जो है मंत्रियों का गठन नहीं करते हैं, लेकिन रिकमेंड करते हैं किसके साथ? राज्यपाल के साथ। ठीक है, राज्यपाल को यह भेजते हैं कि मंत्री किसको बनाना है। तो किसके हाथों में है? तो मुख्यमंत्री के हाथों में। ठीक है, बहुमत उसी के साथ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री जो है राज्य का मंत्रिपरिषद का निर्माता और प्राणदाता होते हैं। मुख्यमंत्री अगर मान के चलो रिटायर हो गए, रिटायर बोल रहे मतलब हट गए, मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो उसका बनाया जो मंत्रिपरिषद है ना वो भी हट जाएगा। ये हमेशा याद रखना है। 25 नंबर सवाल आते हैं, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार पर कानून विषय सलाह जो है महाधिवक्ता देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, राज्य विधानसभा का गठन विधान के किस अनुच्छेद के
के में किया गया था। तो मतलब किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा का गठन होती है? तो याद रखना है 170। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो विष्णु पुराण को मुंड नाम से संबोधित किया है, झारखंड को मुंड कहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2001-2 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2001 कहीं कहीं 2 भी रहता है, लेकिन इसी के आसपास होती हुआ 2001 याद रखो। 29 नंबर सवाल, राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है? तो राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र जो है सचिवालय होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सचिवालय का ही जॉब है जैसे से सीजन, ठीक है, इसीलिए मेहनत तो लगेगा, रॉयल जॉब है। 30 नंबर सवाल, झारखंड के में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा। टोटल 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, तो पहला जो राष्ट्रपति शासन था 19 जनवरी 2009 को लागू। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि पहला राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन राज्यपाल थे या कौन मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो कौन राज्यपाल थे? तो याद रखना है सैयद शिवते रजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया? तो प्रजातीय दृष्टि से संथाल को प्रोटोस्टोलॉइड श्रेणी में रखा गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, उरांव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ? तो उरांव का झारखंड के प्रवेश शेरशाह के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हो जनजाति के लोग हो भाषा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, अंगनई क्या है? तो याद रखना अंगनई एक गीत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटों की संख्या? तो 81 सीट है कुल विधानसभा में। पहले 82 था, लेकिन एक जो है एंग्लो इंडियन जो हटा दिया था 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है, तो 36 नंबर सवाल, जादू पटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? तो याद रखना जादू पटिया जो है संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, टोटम का संबंध किससे है? तो टोटम जो है गोत्र है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, 28 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव कौन विजय हुआ था? तो मांडर उपचुनाव जो है शिल्पी नेहा तिर्की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शिल्पी नेहा तिर्की जो जीती थी मांडर उपचुनाव जो कांग्रेस से संबंधित रखते हैं। ठीक है, 39 नंबर सवाल, झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरुआत किया गया था? तो याद रखना इसकी शुरुआत अल्पिन योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अल्पिन क्यों नाम दिया गया था? तो हर प्लॉट को आईडी के साथ नंबर के साथ जोड़ना। ठीक है, तो नंबर के साथ जोड़ के कागज को अल्पिन दबा देते हैं, इसीलिए इसको जोड़ने की व्यवस्था थी, तो बस नहीं नाम रखा गया। ठीक है, 40 नंबर सवाल, झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकार द्वारा लागू होती है? तो झारखंड में खेल नीति जो है साझा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। साझा के तहत खेल नीति प्राधिकार लागू होती है। अब आते हैं हम लोग झारखंड के प्रथम 41 नंबर, प्रथम हिंदी दैनिक जो है राष्ट्रीय भाषा है। प्रथम अंग्रेजी दैनिक जो है डेली प्रेस। प्रथम साप्ताहिक जो है आर्यावर्त। प्रथम फिल्म जो है आक्रांत। प्रथम महिला डाकघर जमशेदपुर। और प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रांची। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश सीमा सिन्हा। प्रथम ईसाई मिशन गौसनर मिशन जो 1845 में जर्मनी से आया था। 49 नंबर सवाल, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले प्रथम आदिवासी विनेता सोरेन। सर्वप्रथम कोयला खनन झरिया धनबाद। सर्वप्रथम पहला हवाई अड्डा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची। आगे हम लोग आते हैं, प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकार नागपुर। और प्रथम संथाली फिल्म मुख्य बाहें। प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय 1960। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय रांची कृषि विश्वविद्यालय बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस हजारीबाग। प्रथम चिकित्सक महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सक यानी रिम्स। प्रथम आयुर्वेदिक महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। प्रथम तांबा कारखाना घाटशिला। प्रथम बिजली घर तिलैया। प्रथम रेल मार्ग 1872 कलकत्ता से राजमहल। पठारी क्षेत्र में खनन का निर्मित प्रथम रेल मार्ग जमशेदपुर से हावड़ा। प्रथम सीमेंट उद्योग जबला सीमेंट उद्योग। प्रथम नागरिक
रांची प्रथम नगर पालिका, प्रथम नगर पालिका रांची नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका की स्थापना 1869 में हुआ था रांची का, और नगर निगम की स्थापना 1979 में, ठीक है। तो प्रथम नगर निगम जो है रांची नगर निगम। रांची के प्रथम महिला मेयर रमा खलको। रांची के प्रथम महिला ऑस्ट्रेलियन इंडिवर फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला वैज्ञानिक निमिष त्रिपाठी। प्रथम पैरसी पृष्ठ पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला पादरी जो है रेवी चौनहन मिंज। अंतिम सवाल, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले प्रथम झारखंड राज्य के प्रथम निवासी जो है न्यायमूर्ति MY इकबाल। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे कंटेंट और प्रीवियस ईयर सवाल JSSC हो, JPSC हो, CDP हो, जो भी है, झारखंड जो उत्पाद सिपाही हो, दरोगा हो, जो भी सवाल यहाँ से बनेंगे झारखंड जीके से संबंधित, वो सारे सवाल आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे फैमिली में जुड़िए सम्मान के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।